Good morning, students. Now we will discuss about cycus लाइफ साइकिल. साइकस की लाइफ साइकिल या उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है वो अभी हम जानेंगे. तो साइकस में रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स कंटेनिंग रिजर्व्ड फूड, कि वो एडवेंटिशियस बर्ड्स जिनमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है उनके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द स्टेम ऑन एक्सिल्स ऑफ ईच स्केल, हर एक स्केल के एक्साइल पे ये इस तरह की जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. एंड ईच बल्बिल कंसिस्ट ऑफ फ्यू स्केल्स एंड फोलियज लीव्स, और हर एक बल्बिल में कुछ स्केल्स और कुछ फोलियज लीव्स प्रेजेंट होती हैं. डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, और यही बल्बिल्स एक नई प्लांट के अंदर जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो डेवलप हो जाता है. तो इस तरह से साइकस वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है. अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बार फिर से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय मीन्स ऑफ बल्बिल्स develops in traces of scale leaves and leaf bases at the basal part of an old stem, produces new plant on detachment. कि जो बल्बिल्स होते हैं ये स्केल लीव या लीफ बेसिस के बेसल पार्ट पे ओल्ड स्टेम पे डेवलप होते हैं, और ये नए प्लांट डेवलप करने के लिए ओल्ड प्लांट से अलग हो जाते हैं और एक नए प्लांट में इनका डेवलपमेंट हो जाता है. जैसा आप डायग्राम में दिख रहे हैं, बल्बिल्स दिख रहे हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है साइकस में. द मलेशियन साइकेड्स साइकस सिरसिनेलिस का जो फोटो है आप देख रहे हैं लेफ्ट वाला, शोज द कोन ऑफ ए फीमेल प्लांट विद मॉडिफाइड लीव्स. स्पोरोफिल्स हैं, फीमेल कोन दिख रहा है, फीमेल प्लांट है, उस पर मॉडिफाइड लीव्स स्पोरोफिल्स जिनको बोलते हैं, बियरिंग स्मॉल ओव्यूल्स अलॉन्ग देयर मार्जिन्स. इनके मार्जिन्स पे छोटे छोटे ओव्यूल्स लगे हुए हैं. सेंटर फोटो शोज द फीमेल प्लांट विद क्लस्टर्स ऑफ मैच्योर सीड्स अटैच्ड टू द स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स पे मैच्योर सीड्स लगे हुए हैं. राइट फोटो शोज द इरेक्ट पोलन बियरिंग कोन. पोलन बियर करते हुए कौन है स्ट्रोबाइलस ऑफ ए मेल प्लांट. द इंडिविजुअल स्केल्स ए स्पोरोफिल्स ऑफ द कोन बियर क्लस्टर्स ऑफ ए स्पोरेंजिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रिक्टली डायोसिस प्लांट. साइकस जो होता है वो डायोसिस प्लांट होता है. मेल प्लांट्स आर रेयर, मेल प्लांट्स इनमें बहुत ही रेयर होते हैं. मेल स्ट्रोबाइलस और कोन बोन्ड सिंगली एट द एपेक्स ऑफ ट्रंक. मेल स्ट्रोबाइलस और जो कोन होते हैं वो सिंगल ही अपीयर होते हैं ट्री ट्रंक पे, ट्रंक के एपेक्स पे. एपिकल शूट एपेक्स यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल कोन. एपिकल शूट एपेक्स मेल कोन के डेवलपमेंट में यूटिलाइज होता है. हेंस ब्रांचिंग सिम्पोडियल, और सिम्पोडियल ब्रांचिंग इसमें होती है. कोन शॉर्टली स्टॉक्ड एंड लार्ज अप टू 50 सेंटीमीटर और लेंथ इन लेंथ और मोर. जो कोन होते हैं वो स्टॉकली छोटे होते हैं और स्टॉक्ड होते हैं, और 50 सेंटीमीटर तक इनकी छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और 50 सेंटीमीटर की लेंथ या उससे ज़्यादा हो सकती है. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूमरस माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स. ईच माइक्रोस्पोरोफिल इज नैरो बिलो एंड ब्रॉड अबाउट टर्मिनेटिंग इनटू प्रोजेक्शन. हर एक माइक्रोस्पोरोफिल नीचे से नैरो होता है और ऊपर से वो ब्रॉड होता है. द एपोफाइसिस, उसको एपोफाइसिस बोला जाता है. एपोफाइसिस इससे पर वो चौड़ा हो जाता है. यूजुअली माइक्रोस्पोरेंजिया कन्फाइंड टू एबेक्सियल, लोअर सरफेस जो होती है लीफ की, माइक्रोस्पोरोफिल्स की लोअर सरफेस होती है, उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगती हैं. यूजुअली प्रेजेंट इन सोराई ईच विथ 2 to 6 स्पोरेंजिया, और ये सोराई के अंदर यूजुअली प्रेजेंट होती हैं. 2 से 6 स्पोरेंजिया उसमें होती हैं. दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं. इनमें एक लार्ज अमाउंट के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फीमेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस डेफिनेट कॉन्स. A whirl of spirally arranged megasporophylls around the short apex. जो शॉर्ट एपेक्स होता है प्लांट का उसके चारों तरफ मेगास्पोरोफिल डेवलप होते हैं और एक डेफिनेट कोन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं फीमेल प्लांट. ईच मेगास्पोरोफिल रिजेंबल्स द फोलिएज लीफ.
एंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 23 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक मेगास्पोरोफिल एक फोलियज लीफ के जैसा दिखाई देता है और 10 से 23 सेंटीमीटर लंबा होता है। लोअर पिट्यूलर पार्ट बियर्स द नेक्ड ओव्यूल्स ऑन द मार्जिन्स। जो लोअर पिट्यूलर पार्ट होता है वो नेक्ड ओव्यूल बियर करके रखता है। ओव्यूल स्ट्रक्चर देखें साइकस की, तो ये देखिए डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसमें। लार्जेस्ट ओव्यूल सीन इन साइकस सिरसिनेलिस, 6/4 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा ओव्यूल जो साइकस की स्पीसीज़ में देखा गया वो साइकस सिरसिनेलिस का है। ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं, यानी कि चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का जो ओव्यूल होगा उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोला जाएगा। सेसाइल होते हैं, स्टॉकलेस होते हैं, ओवोइड शेप होती है और स्फेरिकल भी हो सकते हैं इन शेप एंड यूनिटैग्मिक और एक आवरणी होते हैं। द थिक इंटेग्यूमेंट इज डिफ्रेंशिएटेड इन 3 लेयर्स, आउटर एंड इनर फ्लैशी लेयर्स, मिडिल स्टोनी लेयर। जो थिक इंटेग्यूमेंट होता है वो 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होता है। आउटर इनर लेयर बिल्कुल फ्लैशी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और मिडिल लेयर स्टोनी होती है। द इंटेग्यूमेंट रिमेन्स फ्यूज्ड इनसाइड विथ न्यूसेलर टिश्यू। ये इंटेग्यूमेंट अंदर की तरफ न्यूसेलर टिश्यूज होते हैं उनसे फ्यूज्ड होते हैं, एक्सेप्ट एट द पोजिशन वेयर इट फॉर्म्स द माइक्रोपाइलर ओपनिंग। सिर्फ उस पोजीशन को छोड़कर जहाँ पे माइक्रोपाइल ओपन होता है वहाँ पर ये डिटैच हो जाते हैं। अदरवाइज न्यूसेलर टिश्यूज़ के साथ में ये इंटेग्यूमेंट अटैच होते हैं। ओव्यूल इज़ वेल सप्लाइड विद वेस्कुलर बंडल्स। ओव्यूल में वेस्कुलर बंडल की वेल सप्लाई होती है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में। मेगास्पोरेंजियम, the megaspore develops in the nucellus by meiotic division and goes on to form female gametophyte tissue। जो मेगास्पोर होते हैं वो बाद में उनमें मियोटिक डिवीज़न होता है न्यूसेलस के अंदर और फिर फीमेल गेमेटोफाइट टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं। 2-3 आर्किगोनिया आर फॉर्म्ड इन दिस हैप्लॉइड टिश्यू विच इज़ फूड लेटन। 2 से 3 आर्किगोनिया इस हैप्लॉइड टिश्यू के अंदर डेवलप होती हैं। ईच जो एक आर्किगोनिया उसके अंदर एग सेल इन द वेंटर ऑफ आर्किगोनिया, वेंटर में आर्किगोनिया के वेंटर में एक एग सेल होती है, अंडरगोज फर्टिलाइजेशन बाय द मोटाइल स्पर्मेटोजोइड फॉर्मिंग डिप्लॉइड जाइगोट। जो मोटाइल स्पर्मेटोजोइड आते हैं मेल प्लांट से उनका और इस एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्मेटोजोइड के साथ में और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। तो ये हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से मेल फीमेल कौन बनते हैं, और अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और फिर फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। थैंक यू।